Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome back to my channel. Welcome back to another video. दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड है फिरौन की बेटी की खादमा के हैरत अंगेज़ वाक़े से। ये एक दिल को छू लेने वाली इबरतनाक और जज्बाती कहानी है। इस कहानी का जिक्र इस्लामी रिवायत में आता है। इसमें एक मोमिना खादिमा फिरौन की बेटी की नौकरानी का जिक्र है जो फिरौन की बेटी की खिदमतगार थी। ये वाक़या सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ईमान, सब्र और यकीन की आला मिसाल है। रात का सन्नाटा था। फिरौन के महल में चमक दमक थी, लेकिन एक कोने में एक माँ रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू का दरिया था। उसके हाथों में मासूम बच्चों का हाथ और उसके सामने उबलती हुई डेग थी। डेग यानी कि बहुत बड़ा एक बर्तन जिसमें पानी को उबाला गया। हर तरफ शोर था, जुल्म था, लेकिन इस औरत के दिल में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, अल्लाह। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वाक़े की तरफ। ये उस वक्त की बात है जब हज़रत मूसा ने फ़िरौन के सामने अपने पैगाम का जिक्र नहीं किया था। फ़िरौन ने उस दौर में अपनी ही हुकूमत का दावा कर रखा था। उस वक्त फ़िरौन ने खुद को ही रब आला यानी कि सबसे बड़ा रब कहना शुरू कर दिया था। हर शख्स को मजबूर किया गया था कि वो सिर्फ फ़िरौन को ही खुदा माने। जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते थे उन्हें बहुत ख़तरनाक सज़ा दी जाती थी। ऐसे ही लोगों में से एक खातून थी जो फ़िरौन की बेटी की खिदमतगार थी। ये एक मजबूत ईमान वाली औरत थी। एक दिन की बात है, ये मोमिना औरत अपने डेली के रूटीन की तरह ही अपने काम कर रही थी। ये फ़िरौन की बेटी के सर में कंघी कर रही थी। कंघी करते टाइम कंघी गलती से हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गई। उसके मुंह से बिस्मिल्लाह निकला। वो झुकी और उसने कंघी उठाई। फ़िरौन की बेटी ने नोट किया कि इसने कुछ अलग कलमा पढ़ा। उसने खादिमा से हैरानी से पूछा, क्या मेरे वालिद फ़िरौन के सिवा भी कोई और रब है जो तुम कुछ अलग कलमा पढ़ रही हो? खादिमा ने जवाब दिया, हाँ, मेरा, तुम्हारा, हम सब का सिर्फ एक रब है जो अल्लाह है। वो आसमान और ज़मीन सारे जहाँ का मालिक है। फ़िरौन की बेटी को गुस्सा आया। उसने ये बात फ़िरौन को बताई। ये बात सुनकर फ़िरौन भी आग बबूला हो उठा। फ़िरौन ने उस खादिमा को बुलवाया, क्या तू मेरे सिवा किसी और को रब मानती है? खादिमा ने पूरी हिम्मत और यकीन के साथ कहा, हाँ, मैं सिर्फ अल्लाह को अपना रब मानती हूँ। वही हम सब का रब है, हम सबको खिलाने वाला है। इस बात को सुनकर फ़िरौन और ज़्यादा भड़क उठा। फ़िरौन ने उसे धमकाया, आजमाइश में डाला और कहा, अगर तू नहीं मानी तो तुझे और तेरी औलाद को जिंदा जला दूंगा। फ़िरौन ने एक बड़ी डेग, तंदूर जैसा लोहे का एक बड़ा बर्तन मंगवाया। उसमें पानी गर्म करा और इतना गर्म पानी कि उसमें उबाल उठने लगे। फिर उस मोमिना खादिमा को उसके 5 बच्चों के साथ वहाँ लाया गया। फ़िरौन ने उसे फिर धमकी दी, आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम मुझे अपना रब मान ले। खादिमा ने जवाब दिया, मैं कभी भी अपने असल रब से मुंह नहीं मोड़ूंगी। तब फ़िरौन ने एक एक करके उसके बच्चे को उबलते पानी में फेंक दिया। उसके छोटे छोटे बच्चों को जलील करके मार दिया। जब भी उसका बच्चा पानी में गिरा, उसे जलाया, उस औरत का दिल कांप उठता, मगर फिर भी उसका ईमान डगमगाया नहीं। आखिर में उसका 9 महीने का दूध पीता बच्चा रह गया। जब उसे उबलते पानी में फेंकने का हुक्म दिया गया तो वो माँ जरा सहम गई। उस वक्त अल्लाह ताला ने उस दूध पीते बच्चे को भी बोलने की कुदरत दी। वो छोटा बच्चा बोल उठा, माँ, सब्र करो, तुम हक पर हो, जन्नत करीब है। ये सुनकर माँ ने सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया। बच्चा और माँ दोनों को उस खौलते पानी में फेंक कर जला दिया गया। जब उस मोमिना खादमा का जिस्म उबलते पानी में जला तो दुनिया ने सिर्फ धुआं देखा, लेकिन अर्श के मालिक अल्लाह उस वक्त जन्नत के बाग में उसका मकाम सजा रहा था। उस माँ के आंसू, उसका दर्द, उसका हर कदम पर सब्र अल्लाह के यहाँ बेकार नहीं गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज की रात उस औरत की रूह की खुशबू जन्नत में महसूस की। ये सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं, उन सब लोगों की है जो हक पर हैं,
جو ظلم کے سامنے جھکتے نہیں، جو اللہ کی محبت میں دنیا کا ہر نقصان قبول کر لیتے ہیں۔ نہ فرعون رہا نہ اس کا تاج تخت، مگر وہ مومنہ خادمہ قیامت تک یاد رہے گی، ایک شہید خادمہ کے طور پر، جس کے جذبات اور صبر نے آسمان تک کو رلا دیا تھا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی۔ If the message stayed with you, show some love with a like, subscribe to the channel and share this video. Kindly keep me in your prayers. Allah Hafiz.